आतरी जतावड़ा का मान बैठी से देखो धूप पड़ी कितनी तेज। नाइट पीने के पानी की व्यवस्था है ना, ही यहाँ बैठने की ढंग से व्यवस्था है ना, छाया की व्यवस्था है। बिल्कुल बेकार है। यहाँ तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है। यहाँ धूप में खड़ा रहना पड़ता है। अगर कोई टीन सेट वगैरह हो तो हमको थोड़ी सुविधा तो हो ना खड़े रहने की इस धूप में। एटलीस्ट बस स्टैंड पे सुविधाएं तो होनी चाहिए। ठेठ वहाँ से ले यहाँ तक लाइन लग जाए, कति क्रॉस करा राजस्थान में बस निकल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है जयपुर के चौमू पुलिया बस स्टैंड, जहां आप देख सकते हैं कि कड़ी धूप है, लेकिन जो बस स्टैंड है उस पर सुविधाएं देखिए आप। कोई टीन शेड नहीं है, ये लगभग 5-6 सीट है, वो भी टूटी हुई पड़ी। आप खुद देख सकते हैं कि क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा है जो बसों में जाकर निरीक्षण करते हैं, लेकिन शायद चौमू पुलिया बस स्टैंड है वहाँ पर वो आते नहीं है या दिखता नहीं है कि लगातार है कि धूप है और वहाँ सुविधाएं नहीं है। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि कैसे क्या सुविधाएं हैं। भैया, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा बस स्टैंड है तो यहाँ पर टीन शेड वगैरह और बढ़ानी चाहिए? गर्मी के देखते हुए बढ़ानी चाहिए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से क्या कहूँ, सरकार मौज में है, मैं ही मौज में हूँ। सरकार मौज में है और मैं भी मौज में हूँ। बढ़िया है। और भी लोगों से बातचीत करने की। भैया 2 मिनट की, जैसे अभी बस स्टैंड है तो यहाँ पर सुविधाएं तो होनी चाहिए कि इतनी गर्मी। छाया की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए अच्छे तरीके से। जैसे ग्रीन शेड लगवा दो, टीन शेड लगवा दो। बिल्कुल, अभी 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, इसके मद्देनजर होना ही चाहिए। और पानी की सुविधाएं, तो पानी तो फिर पियाओ वगैरह, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ठंडी कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो धूप में खड़े हैं, धूप में खड़े होकर ही यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जो बच्चे हैं वो भी यहाँ खड़े हैं। जो टिन शेड है वो लगा हुआ है, लेकिन जो चेयर है वो टूटी हुई है। प्रॉपर जो सुविधाएं होनी चाहिए वो है। आपको क्या लगता है कि जैसे इतना बड़ा बस स्टैंड है तो और ग्रीन शेड वगैरह जैसे गर्मी को देखते हुए और बढ़ा देनी चाहिए? गर्मी को देखते हुए और लगाना चाहिए, बड़ा लगाना चाहिए गर्मी को देखते हुए। न पानी की सुविधा है यहाँ पे, निःशुल्क पानी की व्यवस्था कर दी जाए, ग्रीन शेड लगवा दिया जाए। हाँ बहुत बढ़िया रहता है इससे। तो इतनी गर्मी का टाइम है, बहुत पब्लिक को पानी भी मिलेगा और भी मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि पैसेंजर्स की भी शिकायतें। आपको क्या लगता है आंटी, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? अजीतगढ़ से। अजीतगढ़। तो आपको नहीं लगता कि जैसे थोड़ी सी सुविधाएं और बढ़ानी चाहिए सरकार को? सही है, इतनी सहायता मरता है, पानी का फ्रिज लगता है। हाँ, आतरी फिर जतावड़ा का मान बैठी से देखो धूप पड़ी कितनी तेज। नहीं है, बहुत ज्यादा। सभी यात्रियों का एक ही चीज़ कहना है कि जब इतनी गर्मी पड़ रही है, लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान बताया जा रहा है, और आईएमडी के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी लोग हैं वो बाहर नहीं निकले, घरों से नहीं निकले, लेकिन जिनका ज़रूरी काम है वो जाएंगे, यात्रा भी करेंगे। लेकिन यात्रा के दौरान जब बस स्टैंड पर अगर सुविधाएं नहीं होगी तो क्या होगा? पानी की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, साथ ही जो यहाँ पर टीन शेड है वो भी बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही जो ग्रीन शेड है, गर्मी को देखते हुए जो ग्रीन शेड है वो लगाने चाहिए। साथ ही आप खुद देख सकते हैं कि जो यहाँ के जो ये पैसेंजर है वो यहाँ पर धूप में खड़े हैं, बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो इतनी ज़्यादा गर्मी है, जहाँ मना कर रखा है सरकार की ओर से, अलर्ट है, आईएमडी से अलर्ट है कि लोग बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकले। आपको क्या लगता है भैया, यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए? सुविधा सब कुछ है यहाँ पे, तो कोई सुविधा कमी लगी नहीं थी यात्रियों के लिए जैसे ग्रीन शेड की, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। हमने ये डेवलप किया है, पेड़ पौधे डेवलप कर दिए हैं। जैसे गर्मी को देखते हुए ग्रीन शेड होना आइटम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो सरकार तो ग्रीन शेड लगा ही सकती है। ग्रीन शेड लगा के लोकल चल रहा है काम, इतनी पब्लिक आती है, काम हो रहा है। सब बसेज में एसी वगैरह में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल परेशानी है तो सहनी पड़ेगी। जैसे 2 महीने गर्मी रहेगी तो आप ग्रीन शेड सरकार लगवा सकती है, इसमें क्या है? वो ठीक है, वो ग्रीन शेड तो लगने चाहिए, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं पूरी सही है, सरकार काम कर रही है। दिया कुमारी जी चल रहा है काम, ठीक है। इतना बड़ा बस स्टैंड है, सीकर हाईवे है, उस पर है कि लोग जो आमजन है वो परेशान है, यात्री है वो गर्मियों में यहाँ पर गर्मी में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। भैया जैसे बोल रहे हैं कि सब सुविधाएं हैं, तो आपको नहीं लगता कि जैसे यहाँ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को आपने देखा होगा बसों में चढ़ के निरीक्षण करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीन शेड भी लगवानी चाहिए गर्मी को देखते हुए? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप ये देख लो, पेड़ की छाया में खड़े हैं, जबकि यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं। उस हिसाब से यहाँ पे कम व्यवस्था है, नाइट पीने के पानी की व्यवस्था है ना, ही यहाँ बैठने की ढंग से व्यवस्था है ना, छाया की व्यवस्था है। अगर थोड़ी छाया और पीने की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी हो जाए। कम से कम धूप में अब कितनी जनता खड़ी है, लेकिन देख रहे हैं कोई धूप में भी खड़े हैं, कोई
गर्मी में खड़े होके यहाँ सड़क पर ही खड़े होके इंतजार करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन शेड लग जाए तो अच्छा हाँ, है। वो ग्रीन शेड लग जाए तो कम से कम धूप से तो बचाव होगा। वही है कि क्योंकि आईएमडी ने जैसे अलर्ट जारी कर रखा है राजस्थान में, जयपुर में भी, कि महिलाएं हैं या आमजन है वो बाहर नहीं निकले, लेकिन जरूरी काम होता है तो बाहर निकलना ही पड़ता है, ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन बस स्टैंड की सुविधाएं कैसी लगी? बिल्कुल बेकार है, यहाँ तो खड़े रहने की भी जगह नहीं है। और खड़ा भी रहना पड़ रहा है तो धूप में खड़े रह रहे हैं, क्या करें। बसें यहाँ टाइम लगता है आने में, तो फिर यहाँ धूप में खड़ा रहना पड़ता है। अगर कोई टीन सेट वगैरह हो तो हमको थोड़ी सुविधा तो हो ना खड़े रहने की इस धूप में। मजबूरी में तो बाहर निकलना ही पड़ता है जाने के लिए। कि पानी की भी व्यवस्था कर दी है। आप क्या सोचते हैं भैया, जैसे निःशुल्क पानी की व्यवस्था हो जाए, ग्रीन शेड की व्यवस्था हो जाए? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो खड़े होने के लिए जगह भी नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि यहाँ इतना गर्मी का मौसम चल रहा है तो सबके खड़े होने के लिए जगह चाहिए। ठंडे पानी की व्यवस्था हो तो ताकि लोग बस का इंतजार कर रहे हो तो आराम से सुविधाजनक हो सके, तो ऐसा तो होना चाहिए था। क्योंकि जैसे सीजन के हिसाब से कि जैसे सरकार को पता है कि अभी गर्मी है, अलर्ट जारी कर रखा है सरकार ने खुद ने, और तब सुविधाएं नहीं हो। बिल्कुल, इतना अलर्ट बार बार आ रहा है कि इतनी गर्मी तेज है, इस समय में बाहर नहीं निकलना है, लेकिन लोगों को कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है तो एटलीस्ट बस स्टैंड पे सुविधाएं तो होनी चाहिए। ये तो राय है मेरी। क्या कहना चाहेंगे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा, जो बसों में जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बस स्टैंड जो चौमुखपुलिया बस बिल्कुल, ये तो मेन स्टैंड है। देखो यहाँ से चौमुखपुलिया पे तो काफ़ी जगह की बस जाते हैं, लोग कितने देखो धूप के टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं यहाँ पे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पैसेंजर्स की समस्याएं हैं कि इतना बड़ा बस स्टैंड है जहाँ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा है, वो बसों में जाके निरीक्षण करते हैं। आजकल तो वो खुद बसों में ही खुद ट्रांसपोर्ट वो कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, जहाँ ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं। तो वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जब बस स्टैंड पर सुविधाएं नहीं होंगी तो आमजन अपने साधनों को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ बस स्टैंड में खड़ा होना पड़ेगा, बसों का इंतजार करना पड़ता है। और ये जो बस स्टैंड है वो सीकर हाईवे का है, जो ऑल टाइम चालू रहता है, ऑल टाइम भीड़ रहती है, ऑल टाइम बसें आती रहती है। तो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, ग्रीन शेड होना चाहिए, निःशुल्क पानी हो, ठंडा पानी की व्यवस्थाएं हो जाए, प्याऊ की व्यवस्थाएं हो जाए, इतना बड़ी है। और रोडवेज बसें हैं वो शायद यहाँ कम है, सुविधाएं होनी चाहिए सरकार की तरफ से। होनी तो चाहिए मैम। और जैसे प्राइवेट बसें ज़्यादा मिलती है या गवर्नमेंट ज़्यादा मिल रही है आपको? यहाँ पे प्राइवेट बसें ज़्यादा आ रही हैं मैम, लोक परिवहन बस हो गई और रोडवेज की संख्या कम है, हाँ तो बढ़ानी चाहिए सरकार को, वो भी गर्मी को देखते हुए। बढ़ानी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अभी इतने ज़्यादा आप देख रहे हो, काफ़ी लोग खड़े हैं यहाँ पे धूप में और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। प्राइवेट बस आना आडी लगा रोडवेज सारी निकल जाए, सवारियाँ कौन ले? रोडवेज बस नहीं मिल रही, काम मिल रही है, इतनी देर होगी। आप कहाँ जाओगे? नीम का साथ जाऊंगी। कितनी देर होगी आपको यहाँ? मैं 12:30 बजे आई हूँ। 1-1.5 घंटा हो गया। हाँ, अब यार पर निकल जाए, लाल खड़ी कर दे, प्राइवेट बस खड़ी कर दे लाल। तो ये बीच में जहाँ रोडवेज बस स्टैंड है वहाँ प्राइवेट आ जाती है। प्राइवेट ये आ रही है, आप देखो ठेठ वहाँ से ले यहाँ तक लाइन लाग जाए, कति क्रॉस करा राजस्थान में बस निकल जाए। छाया में फिर बैठने की व्यवस्था भी नहीं है कि गर्मी है तो। और कहीं करा दुखी होगा मैं तो, और गाड़ और काटा मैं आने प्राइवेट वाला यहाँ का होगा। यहाँ के सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहेंगे, सरकार का मांगी सुविधा है लेकिन तो सही रहने दो भाई। बस सारी है रोडवेज तो आबादी रोडवेज भाई, ये उबगी देखो बे उबगी, अब आप बस निकल जाएगी। ये प्राइवेट बसें हैं वो आके खड़ी हो जाती हैं, और जो रोडवेज बस है वो आ नहीं पाती, वो निकल जाती है सीधे। आप देख सकते हैं कि लोक परिवहन है वो यहाँ पर लग जाती है, और जो रोडवेज बसें हैं वो वहाँ से सीधे निकल जाती है, जिससे क्या होता है प्राइवेट बस के चक्कर में जो रोडवेज बस है वो लोगों को मिल ही नहीं पाती, ड्राइवर वो रुकते भी नहीं है। ज़रूरी होता है कि यहाँ पर जो रोडवेज बस स्टैंड है तो रोडवेज बसें तो यहाँ रुकनी ही चाहिए पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि जो किराया है वो लोक परिवहन का ज़्यादा है, इसलिए लोग उसको प्रीफर कम करते हैं। लेकिन समस्या है कि रोडवेज बस यहाँ रुकती नहीं है और प्राइवेट बसें हैं वो यहाँ रुकती है। आप देख सकते हैं कि जो राजस्थान लोक परिवहन की बसें हैं वो ज़्यादा रुक रही हैं। महिला की शिकायतें हैं कि ज़्यादा प्राइवेट बसें हैं वो रुक रही है, रोडवेज बसें हैं वो सीधे निकल जाती है, जिससे कई समस्याएँ आती है। पैसेंजर्स का तो ये भी कहना है कि प्राइवेट बसें ज़्यादा है और जो रोडवेज बसें हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि सरकार है वही ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रही है, संख्या बढ़ाने की बात कर रही है, रोडवेज की संख्या बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर कम दिख रही है। लोगों को भी आमजन है उनको ज़्यादा चाहिए। लेकिन अभी बात है गर्मी को देखते हुए बस स्टैंड पर जो सुविधाएँ हैं, पानी की सुविधा है, और सबसे ज़्यादा कि लोग खड़े होकर अगर इंतज़ार करें तो उसके लिए छाया होना ज़रूरी है। इतनी गर्मी को देखते हुए छाया होनी चाहिए और साथ ही ग्रीन शेड भी लगवाने चाहिए। डिप्टी सीएम
प्रेमचंद बेरुआ को हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाए, गर्मी को देखते हुए सुविधाएं बढ़ाई। ऐसी ही लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट्स इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।